इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रुओचन थर्ड लेवल की तरफ जाने लगता है। थर्ड लेवल की तरफ जाते हुए रुओचन थर्ड लेवल की बात करता है कि कैसे थर्ड लेवल को पार करने के लिए वॉरियर्स के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ 25 होनी चाहिए। अब रुओचन कहता है इसीलिए मुझे अब समझ में आया कि 100 सालों में इस लेवल को कोई पार कैसे नहीं कर पाया। इन रिजल्ट्स के साथ मेरी फर्स्ट प्लेस कंफर्म्ड है। अब चाहे मैं फोर्थ टेस्ट दूं भी या ना दूं, और वैसे भी अगर मेरे रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा रहे तब भी ये चीज मेरे लिए खराब होगी। अब रुओचन आगे जाते हुए उन दोनों सीनियर सिस्टर्स को देखता है। उन दोनों सीनियर सिस्टर्स को देखकर रुओचन कंफ्यूज होता है। वो खुद से कहता है ये दोनों सिस्टर्स मेरा इंतजार कर रही थी। अब तभी उन दोनों सीनियर सिस्टर्स में से यानचन रुओचन से कहती है रुओचन तुम्हें फोर्थ लेवल में जाने की जरूरत नहीं है। रुओचन ये सुनकर कहता है क्या तुम मुझे ये बता रही हो कि मुझे क्या करना है या फिर तुम मुझे धमका रही हो, क्योंकि ये दोनों ही चीजें अलग हैं। यानचन रुओचन से कहती है हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते बल्कि तुम्हें बचाना चाहते हैं। अब तभी शिंगलिंग बीच में कहती है उसने सही कहा, अगर तुम्हारे रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे रहे तो तुम खुद को मरवा दोगे। रुओचन इस बात को सोचता है एंड उनसे कहता है ये चीज सेंस बना रही है, लेकिन मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है और इसके बावजूद भी तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही हो। मुझे शक है कि तुम्हारा कोई और मकसद है ना। अब तभी यानचन रुओचन से कहती है तुम्हें सच बताना नामुमकिन नहीं है। तुमने जरूर वेस्टर्न एकेडमी के 3 फीमेल डेविल्स के बारे में सुना होगा, है ना। रुओचन की इस बात को सुनकर पसीने छूटने लगते हैं एंड वो कहता है हाँ मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। यानचन रुओचन को बताती है कि उन दोनों के अलावा जो तीसरी फीमेल डेविल है वो लुओशु की वारिस है। वो लुओशु का काफी ज्यादा सम्मान करती है। अब तभी शिंगलिंग रुओचन को डराते हुए कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर उन्हें इस चीज के बारे में पता चले कि तुमने एल्टर लुओशु को हरा दिया है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और तुम्हें एक डुएल में चैलेंज करके तुम्हें मार देगी। रुओचन यानचन एंड शिंगलिंग की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड कहता है ये कहना मुश्किल होगा। रुओचन अपने मन के अंदर कहता है वुमेन कभी कभार अनइमेजिनेबल हो सकती हैं और इनके एग्जाम्पल है लिन निंगशन और शियाओ। काफी टाइम सोच विचार करने के बाद रुओचन कहता है ठीक है मैं फोर्थ लेवल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा और अगर तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करती हो तो मैं फोर्थ लेवल पर जरूर जाऊंगा। रुओचन की बात को सुनकर यानचन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यानचन को गुस्से में देखकर शिंगलिंग यानचन से कहती है कि उसे शांत रहना चाहिए और पहले रुओचन की कंडीशंस के बारे में सुनना चाहिए। शिंगलिंग के इरादे फ्यूचर में रुओचन का काफी ज्यादा फायदा उठाना होता है, इसीलिए अभी वो यानचन से ये कहकर रुओचन का साथ देती है। अब रुओचन भी अपने सर पर हाथ रखते हुए उन दोनों से कहता है आप लोगों को पता ही होगा कि युनवो कमांडरी को दूसरी कमांडरीज जो हैं वो टारगेट कर रही हैं। जब मैं इस एकेडमी में एंटर किया तो पहले शन मिंगशी और उसके बाद विंड फैमिली का क्विंग्यू और अब वोशिंग, ये सभी मुझे हेट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं फ्यूचर में किसी भी डेंजर में हुआ तो आप दोनों मेरी मदद करेंगी। यानचन इस बात को सुनकर शॉक्ड होती है एंड वो कहती है बस इतनी छोटी सी बात। यानचन रुओचन से प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में उसका ख्याल रखेगी और अगर कोई उनके सामने उसे हार्म करने की कोशिश करे तो वो उसे संभाल लेंगी। शिंगलिंग रुओचन से कहती है कि अगर वेस्टर्न एकेडमी में कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश करे तो वो बीच में आकर उसकी मदद जरूर करेंगे। रुओचन इस बात को सुनकर मुस्कुराता है एंड कहता है तो आप दोनों इस बात को मान गई हैं, तो ठीक है ये डील हुई। मैं अभी टावर को छोड़कर जा रहा हूँ। अब रुओचन इतना कहकर टावर से जाने लगता है। यानचन भी पीछे मुड़कर जाने लगती है एंड कहती है जब वो ड्रैगन मार्शल हॉल में आएगा तो मुझे उसे फीमेल डेविल के पावर का टेस्ट कराना होगा। शिंगलिंग इस बात को सुनकर कहती है एक्सीडेंट में उसे मार मत देना, मुझे उसके साथ और मजे करने हैं। टावर के बाहर सभी वॉरियर्स रुओचन को आता हुआ देखते हैं। वो सभी लोग जोर शोर से बातें करने लगते हैं। अब रुओचन सभी को बताता है कि उसने थर्ड फ्लोर के सेकंड लेवल को पार कर लिया है। एल्डर एल इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। उसे रुओचन की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो रुओचन को झूठा बताता है। रुओचन उसे कहता है आखिर इसके बारे में झूठ बोलने की क्या बात है। रुओचन की बात सुनकर एल्डर एल काफी ज्यादा शॉक्ड होता है एंड वो अपने सर्वेंट से ऑरा मिरर लाने के लिए कहता है। सभी लोगों को रुओचन की बात पर विश्वास नहीं होता। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि रुओचन ने थर्ड फ्लोर के सेकंड लेवल को पार कर लिया है। ये हैरानी की बात इसीलिए भी होती है क्योंकि काफी ज्यादा दशकों से कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा होता। दूसरी ओर युनवो कमांडरी के वॉरियर्स रुओचन की इस अचीवमेंट पर काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड वो उसके नारे लगाने लगते हैं। अब तभी रुओचन चेंगफेंग के पास जाता है। चेंगफेंग रुओचन को देखकर उसे बताता है कि हुओशिंग जो है वो जब रुओचन की इस अचीवमेंट के बारे में सुनेगा
तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होगा और वो अपने दांत किटकिटाने लगेगा। अब तभी जीक्वेन रुओचन से कहती है, चलो देखते हैं कि अब युनवो कमांड्री के मार्शल आर्टिस्ट को अंडर एस्टिमेट करने की भूल कौन करेगा। रुओचन इस बात को सुनकर कहता है, हम अभी भी अकेले हैं, इसीलिए अगर दूसरी कमांड्रीज हमें प्रोवोक नहीं करते हैं तो तब हमें शांति से रहना होगा। अब जैसे ही हुओ शिंग रुओचन की इस सफलता के बारे में सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बात करता है कि कैसे उसे रुओचन को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। हुओ शिंग के गुस्से का पारा इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि वो सोचता है कि अब उसे फेंग जीलिन का इस्तेमाल करना ही होगा। कुछ समय बाद एल्डर एली की भेजी हुई सर्वेंट वहाँ पर ऑरा मिरर लेकर आती है एंड सभी लोगों को दिखाती है कि कैसे रुओचन ने 18 ब्रॉन्जमैन को हराकर 3rd फ्लोर के 2nd लेवल को कंप्लीट किया। एल्डर एली एंड एल्डर नेंटियन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, उन दोनों के पसीने आने लगते हैं। एल्डर नेंटियन शॉक्ड होकर कहते हैं, ये तो बेमिसाल है, रुओचन सच में एक टॉप लेवल का जीनियस है। वेस्टर्न रीजन एकेडमी में इस लेवल को पार किए हुए काफी ज्यादा समय हो गया है। रुओचन के परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोगों को पता चल जाता है कि इस साल का टॉप फ्रेशमैन रुओचन ही बनेगा। अब कुछ टाइम के बाद सभी पास्ट वॉरियर्स अपने अपने रूम्स में जाने लगते हैं। सभी लोगों के अलग अलग कमरे होते हैं। अब चैंगफेंग चलते हुए रुओचन को बताता है कि उसके मेरिट पॉइंट्स जो हैं वो उसके वेस्ट बैज के अंदर हैं और उसका रूम नंबर जो है वो की पर लिखा हुआ है। अब रुओचन अपनी की को देखता है एंड उसे पता चलता है कि उसका कमरा ड्रैगन मार्शल हॉल के रूम नंबर 1 पर है। ड्रैगन मार्शल हॉल सुनकर चैंगफेंग मुस्कुराता है एंड कहता है, मुझे पता था। चैंगफेंग को ये कहता देख जीक्वेन चैंगफेंग से पूछती है कि ड्रैगन मार्शल हॉल के बारे में कुछ गलत है। चैंगफेंग रुओचन एंड जीक्वेन को बताता है, वेस्टर्न एकेडमी में ड्रैगन मार्शल हॉल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाती है। हर साल सिर्फ टॉप फ्रेशमैन को वहां पर रहने की इजाजत दी जाती है, लेकिन एक अफवाह है। कहते हैं कि वेस्टर्न एकेडमी से जो कोई भी आदमी ड्रैगन मार्शल हॉल में एंटर करता है तो या तो वो डिसेबल्ड बाहर आता है या फिर पैरालाइज्ड। कहते हैं कि 2 साल पहले का टॉप फ्रेशमैन टियानकोंग ने जब ड्रैगन मार्शल हॉल को एंटर किया था तो उसकी पहली ही रात को उसने अपनी टांग तुड़वा दी और उसे बाहर फेंक दिया गया। जीक्वेन इस बात को सुनकर घबरा जाती है एंड कहती है, यहाँ तक कि टॉप फ्रेशमैन के पैर भी तोड़ दिए गए। क्या मार्शल आर्ट्स एकेडमी के एल्डर्स को इस चीज की चिंता नहीं है? चैंगफेंग कहता है, आखिर उन्हें इस चीज की चिंता कैसे हो सकती है? ड्रैगन मार्शल हॉल की फीमेल डीमन ने टियानकोंग पर एक आरोप लगाया। उसने कहा कि टियानकोंग उन्हें नहाते हुए देख रहा था और इसीलिए उन्होंने कहा कि टियानकोंग इसी पनिशमेंट के लायक है। जीक्वेन को ये बात हजम नहीं होती एंड वो कहती है, आखिर टियानकोंग ये करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसे तो पता होगा कि वहाँ पर 3 फीमेल डीमंस रहती हैं। रुओचन चैंगफेंग से कहता है, इसका मतलब क्लियरली ड्रैगन मार्शल हॉल जो है वो लायंस एंड टाइगर्स की गुफा है। चैंगफेंग घबराते हुए रुओचन के कंधे पर हाथ रखता है एंड उसे कहता है, 9th प्रिंस, आपको अपना ख्याल रखना होगा। अब क्योंकि जीक्वेन को रुओचन की चिंता हो रही होती है इसलिए वो रुओचन को आज रात के लिए अपने साथ रहने के लिए पूछती है, लेकिन रुओचन जीक्वेन की इस बात पर मुस्कुराता है एंड उसकी मुस्कुराहट को देखकर जीक्वेन उसे कहती है कि वो गलत समझ रहा है। वो बस ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि रुओचन की भी पैर तोड़ दिए जाए और उसे ड्रैगन मार्शल आर्ट्स हॉल के बाहर फिकवा दिया जाए। जीक्वेन के इस बात पर रुओचन जीक्वेन से कहता है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी क्या पता कि सोते हुए वो रुओचन का सर काट दे और ब्लैक मार्केट में बेच दे। रुओचन के इस मजाक को सुनकर जीक्वेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब तभी रुओचन एंड जीक्वेन के कन्वर्सेशन के बीच में चैंगफेंग आता है। चैंगफेंग रुओचन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे जीक्वेन के प्यार को समझना चाहिए और उसे इस तरीके से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। चैंगफेंग कहता है कि वो दोनों कपल के रूप में काफी ज्यादा कंपैटिबल हैं और हो सकता है कि कुछ साल साथ रहने के बाद उनका बच्चा कमांडरी प्रिंस एंड कॉन्क्यूबाइन लिन के हाथों में खेल रहा हो। चैंगफेंग की इस बकवास बात को सुनकर जीक्वेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है एंड उसे कहती है, आखिर तुम्हारी इस तरीके की बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने ऐसा दोबारा कहा तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। रुओचन जीक्वेन के इस रूप को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो कहता है, तुम लड़कियों के साथ पंगा नहीं ले सकते। अब जीक्वेन रुओचन की तरफ देखती है एंड उसे कहती है, मुझे अब तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं है, अगली बार अपना ध्यान रखना, मैं किसी भी समय तुम्हें मार सकती हूँ। अब जीक्वेन अपना मुंह फेर लेती है एंड अपने मन के अंदर सोचने लगती है। जीक्वेन के दिल में रुओचन के लिए फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उस बेचारी को इस चीज के बारे में ठीक से पता नहीं होता एंड वो नहीं समझ पाती कि ये अजीब सी फीलिंग कैसी है। जीक्वेन सोचती है कि कैसे वो एक असैसिन होने के बावजूद भी अपने आप को रुओचन को मारने के लिए कन्विंस भी नहीं कर पा रही है। अब जीक्वेन वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए चैंगफेंग उसे टेक केयर कहता है। अब रुओचन ड्रैगन मार्शल हॉल में पहुंचता है।
शाम का समय होता है एंड रुओचन ड्रैगन मार्शल हॉल की तरफ जा रहा होता है। उसे ड्रैगन मार्शल हॉल की तरफ जाता हुआ देखकर दूसरे वॉरियर्स गेस करने लगते हैं कि रुओचन कितने टाइम में फीमेल डीमन से हार जाएगा। उन लोगों को रुओचन की चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि रुओचन का टैलेंट काफी ज्यादा हाई होता है और जितना हाई किसी का टैलेंट होगा उतनी ही ज्यादा मार उसे पड़ेगी। और अब क्योंकि रुओचन हैंडसम भी है इसीलिए इन लड़कियों को रुओचन की चिंता होती है। रुओचन ड्रैगन मार्शल हॉल के अंदर एंटर करता है। उसे पता चलता है कि सच में वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है और वहाँ पर कल्टीवेशन करने से उसे बाहर से ज्यादा फायदा होगा। अब तभी रुओचन अपने सामने देखता है, उसके सामने काफी ज्यादा फॉग होती है। ये फॉग गर्म पानी की होती है। रुओचन उस फॉग को देखकर समझ जाता है कि उससे पहले ही वहाँ पर कोई आ चुका है। अब जैसे ही रुओचन ठीक से देखता है तो उसे पता चलता है कि यांचन वहाँ पर नहा रही है। यांचन की ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर रुओचन हैरान हो जाता है। वो यांचन की बॉडी की तारीफ करता है। उसके नाक से खून निकलने लगता है एंड वो खुद से कहता है ये दोबारा से इस ट्रिक को अपना रहे हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो न केवल मेरी टांगे तोड़ दी जाएंगी बल्कि ये लोग मेरी आंखों को भी बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इस जैसी खूबसूरत लड़की को देखने के लिए आंखें खोना बड़ी चीज नहीं है। अब जब रुओचन उस लड़की की मोह में फंसी रहा होता है तभी वो खुद को संभाल लेता है एंड वो खुद से कहता है इस शैतानी औरत ने अपने आप को इस सिचुएशन में रखा ताकि ये मुझे बेइज्जत कर सके। ये सच में काफी ज्यादा शेमलेस है। मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। अब जब रुओचन पीछे जा ही रहा होता है तभी यांचन को इस चीज की भनक हो जाती है एंड वो कहती है क्या तुम वहाँ पर हो। रुओचन ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो जल्दी से अपने फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है एंड अपने मन के अंदर कहता है क्या मैं एक्सपोज हो चुका हूँ। उसने मुझे प्लान करके फंसाने की कोशिश की है, मुझे भी उसे सबक सिखाना होगा। अब रुओचन फुल स्पीड के साथ यांचन की तरफ जाने लगता है। यांचन जिसे किस चीज की भनक नहीं होती कि वहाँ पर रुओचन है, वो कहती है शिंगलिंग क्या तुम वहाँ पर हो, आखिर तुम कुछ क्यों नहीं कह रही। अब जैसे ही यांचन साइड में मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रुओचन उसकी तरफ तेज स्पीड से आ रहा है। रुओचन अपनी फिस्ट टेक्निक की मदद से यांचन को नॉकआउट कर देता है। कुछ समय बाद रुओचन को पता चलता है कि यांचन की बॉडी सच में काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है। अब रुओचन थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो फीमेल डीमन को इतने ज्यादा आसानी से हिट कर लेगा। दूसरी ओर यांचन जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है वो रुओचन को गाली देते हुए कहती है आखिर तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई जहाँ पर मैं नहा रही हूँ। रुओचन यांचन को देखकर अपने केप को निकालता है एंड यांचन से कहता है हालांकि तुम्हारा मकसद शैतानी है लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी भी किसी के खराब सिचुएशन का फायदा नहीं उठाता। अब रुओचन यांचन के पास जाता है। उसे पता चलता है कि यांचन सच में काफी ज्यादा इंजर्ड है। इस चीज से रुओचन सोच में पड़ जाता है कि अगर यांचन उसे फंसाना चाहती थी तो आखिर वो प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थी। अब रुओचन को लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रुओचन यांचन को अपने केप को पहनाता है। यांचन काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो रुओचन को कहती है कि वो उसे जरूर मारेगी। रुओचन यांचन के करीब आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है एंड उसे एक पिल खिलाता है जिस पिल को खाकर यांचन बेहोश हो जाती है। रुओचन अपने मन के अंदर कहता है इस जैसी खूबसूरती को अपना बनाने के लिए लोग किसी भी प्राइस को दे सकते हैं। पहले मैं ये नहीं समझा था लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। यांचन सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है लेकिन बदकिस्मती से मैं एक जेंटलमैन हूँ, इसीलिए मैं इस चीज का फायदा नहीं उठाऊंगा। अब रुओचन यांचन को उसके रूम पर लेकर जाता है। अगला दिन हो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर रुओचन अपने सभी ट्रेजर्स को देखने लगता है। ये सभी ट्रेजर्स रुओचन को टेस्ट के फर्स्ट राउंड में मिले होते हैं। रुओचन उन ट्रेजर्स को देखकर कहता है कि उसे उन ट्रेजर की अच्छी प्राइस मिलेगी। दूसरी ओर यांचन जो कि बेड पर लेटी होती है उसे अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यांचन अपनी आंखों को खोलती है। उसके सामने रुओचन बैठा होता है। यांचन पिछली रात के बारे में सोच रही होती है। वो अपने मन के अंदर कहती है कि रुओचन उसे नहाते हुए देख रहा था एंड उसे नॉकआउट भी कर दिया उसने। अब यांचन को रियलाइज होता है कि वो बेड पर लेटी हुई है। वो देखती है कि उसने रुओचन के कपड़े पहने हुए हैं एंड वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि रुओचन उसके कमरे में क्या कर रहा है। उसे काफी ज्यादा ख्याल आते हैं एंड वो अचानक से उठती है एंड रुओचन से कहती है आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। रुओचन यांचन को उठा हुआ देखकर उसे कहता है तुम जाग गई, डरो मत, मेरे खराब इंटेंशंस नहीं है। कल रात जो हुआ वो सब मेरी गलती नहीं थी, है ना। रुओचन के हाथ में एक चाकू होता है। उस चाकू को देखकर यांचन घबरा जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है उसके हाथ में एक वेपन है, मेरे लिए बढ़िया यही रहेगा कि मैं उसे अभी नाराज ना करूं और बाद में मौका मिलने पर उसे सबक सिखाऊं। अब यांचन रुओचन से मीठी मीठी बातें करने लगती है। वो उसे कहती है तुम गलत सोच रहे हो, ये सब मेरी गलती है, मुझे नहाते हुए तुम्हें सेड्यूस नहीं करना चाहिए था, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। अब यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यांचन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसे सेड्यूस कर रही थी लेकिन असल में उसका ये इंटेंशन नहीं होता। रुओचन भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ जाता है एंड वो कहता है
तो वो सच में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं लकी था कि मैंने उसे पहले इंजर्ड कर दिया, नहीं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में होता। अब रुओजन अपनी जगह से खड़ा उठता है एंड उसे कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर बदलने की कोशिश कर रही हो। पहले तुम्हें अपनी इंजरी से रिकवर करने पर फोकस करना होगा। मुझे कुछ काम है जिसे कि मुझे अभी अटेंड करना है, लेकिन मैं आज रात को तुमसे मिलने के लिए वापस आऊंगा। यंचन रुओजन की इस बात को सुनकर घबरा जाती है एंड वो कहती है, ये बीस्ट आखिर ये मेरे साथ आज रात को क्या करना चाहता है। अब रुओजन ड्रैगन मार्शल हॉल के बाहर आता है। उसे बाहर शिंगलिंग दिखती है। शिंगलिंग रुओजन को ठीक देखकर कंफ्यूज हो जाती है एंड वो कहती है, तुम ठीक हो। रुओजन शिंगलिंग की इस बात को सुनकर उसे कहता है, मैं ठीक हूँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है सिस्टर डुआनमू, क्या कुछ गलत है। शिंगलिंग बात को चेंज करती है एंड वो कहती है, नहीं मैं सिर्फ गेस कर रही थी। अब शिंगलिंग अपने मन के अंदर कहती है, सिस्टर चेन ने उसे मारा नहीं, क्या उन्हें उस चीज के बारे में पता तो नहीं चल गया जो कि कल रात को मैंने किया था। अब रुओजन शिंगलिंग को इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है। वो जाते हुए उसे कहता है, पिछली रात को मुझे सिस्टर रुआंग के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, क्या आप उन्हें देखने के लिए जा सकती हो। शिंगलिंग रुओजन की बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है, सिस्टर चेन इंजर्ड है, लेकिन रुओजन को इंजर्ड होना चाहिए था। अब रुओजन आगे जाता है। आगे जाकर वो जीक्वेन से मिलता है एंड वो जीक्वेन के साथ अपने हिस्से को आधा आधा कर लेता है। अब रुओजन दोबारा से ड्रैगन मार्शल हॉल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। रुओजन खड़े उठने की कोशिश करता है। उसके सामने एक वॉरियर खड़ा होता है जो कि उसे कहता है कि तुम जैंग रुओजन हो। रुओजन उसे कहता है, हाँ मैं रुओजन हूँ। वो वॉरियर रुओजन की तरफ आगे बढ़ता है एंड उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। रुओजन धुआं उठने के बाद अपने सामने देखता है। उसके सामने फेंग जीलिन होता है। रुओजन फेंग जीलिन को देखकर कहता है, तुम फेंग फैमिली से हो, सी फेंग कमांड्री से, फेंग जीलिन। रुओजन की बात सुनकर जीलिन मुस्कुराता है एंड उसे कहता है, अब क्योंकि तुम्हें मेरा नाम पता है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई का रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। अब क्योंकि तुम एक प्रिंस हो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं तुमसे पूछता हूँ, आखिर तुम मरने का कौन सा तरीका चूज करोगे। रुओजन अपने आसपास देखता है। उसके आसपास दूसरे वॉरियर्स होते हैं जिन्होंने उसे घेर रखा होता है। रुओजन कहता है, मारने के लिए जान लगती है और हेट्रेड को खत्म करने के लिए रिवेंज। यहाँ तक कि एकेडमी के एल्डर्स भी इस मामले में बीच में नहीं पड़ेंगे। रुओजन के पीछे स्क्वायर कमांड्री का मैंगशी होता है। अब क्योंकि मैंगशी के काफी ज्यादा दोस्त वहाँ पर होते हैं और मैंगशी भी आज रुओजन से बदला लेने के लिए आया होता है, इसीलिए वो कहता है, रुओजन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सीनियर फेंग से लड़ो। जिंदगी और मौत किस्मत में लिखे होते हैं एंड दौलत और शान भगवान के हाथों में है। क्या तुम्हारे अंदर ये करने की हिम्मत है। रुओजन पीछे मुड़ता है एंड मैंगशी को मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा फेस अभी भी दर्द हो रहा है, क्यों ना मैं तुम्हें एक और किक मारूं ताकि तुम्हें और ज्यादा खट्टा और रिफ्रेश्ड फील हो। रुओजन की बात सुनकर मैंगशी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे कहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत। अब तभी जीलिन बीच में कहता है, उसके साथ बहस मत करो, सभी लोग उस पर एक साथ मिलकर हमला करो, इस चीज का जो भी रिजल्ट होगा उसे मैं देख लूंगा। अब तभी वहाँ पर एक और वॉरियर आता है जो कि जीलिन से कहता है, फेंग जीलिन तुम सच में काफी ज्यादा झूठे हो। मेरे नाइन्थ ब्रदर की पावर तुम्हारे साथ एक डेथ के ड्यूअल में मरने के अलावा इस चीज का और कोई रास्ता नहीं है। रुओजन इस आवाज को सुनकर पीछे देखता है एंड उसे पता चलता है कि वो युनवो कमांड्री का फोर्थ सन जैंग साओचू है। अब साओचू रुओजन को देखकर उसे कहता है, नाइन्थ ब्रदर तुम सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। मैंने सुना कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल की है। मैं पूरी रात इस बात को सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहा। रुओजन अपने भाई की तरफ देखता है। अब क्योंकि उसका भाई थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए वो अपने भाई को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, फोर्थ ब्रदर तुम्हारी अपीयरेंस जो है वो एक प्रिंस की तरह नहीं है। अब साओचू बीच में आ जाता है। वो रुओजन के आगे खड़कर जीलिन से कहता है, फेंग जीलिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम एक न्यू कमर को बुली कर रहे हो, तुम्हारे ये करने की हिम्मत कैसे हुई। अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। जीलिन इस बात को सुनकर कहता है, साओजू मैंने पहले भी तुम्हें बहुत पीटा है, क्या वो काफी नहीं था। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मारने के लिए आज काफी ज्यादा लेजी हूँ। साओचू इस बात को सुनकर कहता है, मेरा नाम साओचू है ना कि साओजू। रुओजन इस बहसबाजी को होता हुआ देखकर समझ जाता है कि उसके भाई को काफी ज्यादा बुली किया गया है, लेकिन तब भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उसके लिए सामने खड़ा हो रहा है। अब मैंगशी भी साओचू की बेइज्जती करने लगता है। वो उसे पिग कहता है। बॉडी शेमिंग की हद यहाँ तक नहीं रुकती। मैंगशी के साथ में खड़ी हुई वॉरियर भी साओचू की मॉम की बेइज्जती करने लगती है एंड उस पर खूब हंसती है। अब मैंगशी साओचू से कहता है, शाओ पिग मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे पैरों के नीचे होते अपने नाइन्थ ब्रदर के सामने तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता। साओचू इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो कहता है,
मैंगशी, मैं तुमसे आज फाइट करूंगा। अब शाओचू मैंगशी की तरफ बढ़ने लगता है। रुओचन इस फाइट को होता हुआ देखकर कहता है, फोर्थ ब्रदर सच में काफी ज्यादा ब्रेव है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अब शाओचू मैंगशी पर हमला करता है, लेकिन उसके हमलों का कोई फायदा नहीं होता। मैंगशी शाओचू को काफी ज्यादा पीटता है एंड वो उससे कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? अब मैंगशी शाओचू से कहता है, अगर तुम एक लीडर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब तुम लीडर बनते हो तब क्या होता है। अब मैंगशी शाओचू के बाल पकड़ता है एंड वो उसे खूब मारता है। शाओचू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। शाओचू अब जमीन पर बैठा होता है, लेकिन तभी मैंगशी उसकी तरफ एक पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे कि शाओचू अपने आप को डिफेंड करता है, लेकिन तभी वो पत्थर फट जाता है। शाओचू की इस खराब हालत को देखकर रुओचन कहता है, अकेडमी में पावर स्ट्रगल इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब लोगों के मन में मर्डर करने के इंटेंट है। मैं अब इस चीज़ को और नहीं सह सकता। अब इसी के साथ हमारा ये पूरे चार एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। वाई एम इनकन्सिस्टेंट, आई डोंट नो। यूनिट टेस्ट चल रहे हैं एंड 23 से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कितने चैप्टर्स पढ़े हैं इसके, अभी देख लेते हैं। 3 ही चैप्टर्स और पढ़े हैं। पता नहीं, जैसे ही जब पिछली बार मैंने चेक किया था सिर्फ 2 ही चैप्टर्स और आ रखे थे, 68 तक आ रखे थे, लेकिन अब 2 और आगे चैप्टर्स। बढ़िया बात है। सो हाँ, इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा एक मान हुआ सजेस्ट कर देना। वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग बोलोगे कि तुम पहले की कॉमिक तो कंप्लीट नहीं करते। अब मैं ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड को भी कंप्लीट नहीं करने वाला, क्योंकि उसे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लोग। एंड अब मैं स्टार्ट करूँगा, फिर होगा ये वो झमेला। कोई बात नहीं, उनको ले जाने दो व्यूज़, कोई बात नहीं। इट्स ओके गाइज़, तुम उनकी वीडियोस देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मुझे एक चीज़ थोड़ी बुरी लगी कि भाई अगर आप मेरा आगे का कर रहे हो तो भाई प्लीज़ पिछले वालों का लिंक डाल दो या फिर बोल दो कि इस चैनल से लिया है ये वो। एनीवेज, एक बंदे ने किया था, उसके चैनल पर मैंने कमेंट भी कर दिया था। सो हाँ, मैं बोलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मता नहीं।